हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेरे बहन भाइयों, प्यारे बहन भाइयों, आप लोग सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारी आज वीडियो कुछ इंटरेस्ट होने वाली है, जो कि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं बात करेंगे सीटेट की एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे पक्षियों के प्रकार पर। किस पे बात करेंगे? पक्षियों के प्रकार पर बात करेंगे। तो पक्षियों के प्रकार किस तरीके हैं, चलिए आज शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला बात करें, पहला पक्षी होता है आपका मोर, जिसे हम कहते हैं पीकॉक। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कैसा मोर है? नीला। नीले रंग का जो मोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। और ये 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं बहन भाइयों। आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। और आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करें आगे। तो आगे है कि 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। केवल नर मोर को पीकॉक कहते हैं, यहाँ कसते नहीं है, कहते हैं। ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक हुई है। मादा मोर को पेहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेहन कहा जाता है मादा मोर को। ठीक है, और बात करें, मोर सामूहिक रूप से प्यूफुल के नाम से जाने जाते हैं और इनके बच्चे पीचिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीचिक्स के नाम से जानते हैं। जो मोर समूह में रहते हैं उनको जानते हैं प्यूफुल के नाम से। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भाइयों बहनों, आप लोग तैयारी अच्छे से करें ताकि इस बार सीटेट क्वालिफाई कर सकें। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारी वीडियो के अनुसार चलें। तो आपका इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण, 30 क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहाँ से क्लियर हम कराएंगे। चलिए अगला पक्षी है आपका गिद्ध। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज़्यादातर कि पर्यावरण का स्वच्छकर्ता किसे कहा जाता है, या स्वच्छ अभियान करता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपको गिद्ध को। किसको कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। तो यहाँ से गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है। ठीक है, सफाई करता कहते हैं। चलिए, और अगला क्वेश्चन है, इसलिए इसे प्रकृति का सफाई करता कहा जाता है। देखो मैंने अभी कहा था, इसलिए इसे सफाई करता कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते हैं? एक क्वेश्चन ये बनता है कि गिद्ध अब क्यों नहीं दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गिद्ध बहुत कम दिखाई देते हैं अब। ठीक है, तो एक दवा डाइक्लोफेनाक एक दवा थी, जो इस दवा को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं। क्या होता है कि जो पशु पाले जाते हैं और उनके अंदर एक कुछ बीमारी के कारण डाइक्लोफेनाक एक दवा दी जाती है। ठीक है, डाइक्लोफेनाक जो दवा दी जाती है और किसी कारणवश वो मर जाते हैं, बच नहीं पाते हैं पशु, और उस पशु को क्या करते हैं? गिद्ध खाते हैं, और गिद्ध खाकर उसका मांस क्या होता है? वो भी मर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कठफोड़वा। कठफोड़वा से कई बार क्वेश्चन बना है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तने में ही बनाती है। ठीक है,
कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़ों को भी खाता है। ठीक है, चलिए कठफोड़वा होती कैसी है आप लोग देख लीजिए। कठफोड़वा ये आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से हॉल बना देती है, अंदर उसमें जो छिपे हुए कीड़े भी होते हैं वो भी खा लेती है और पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। चलिए आगे बात करें दार्जिन चिड़िया की। तो दार्जिन चिड़िया क्या करती है कि दार्जिन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। जैसे कि मान लीजिए दार्जिन, दार्जिन का मतलब दर्जी, दर्जी देखा होगा आपने कि कपड़े को इस तरीके से सिल देता है कि पहनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, उसी तरीके से दार्जिन चिड़िया है। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंचों से क्या करती है, घोंसला बनाती है, पत्तों को सिल देती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैना। चलिए सभी लोगों ने मैना नाम सुना होगा, शायद है कुछ लोगों ने चिड़िया ये देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। तो इसको आप आज जान जाइए, पहचान जाइए, इसे कहते हैं वो मैना। इसको कहते हैं क्या, मैना। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। क्या करती है, झटके से आगे पीछे कर लेती है। इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप पहचान लीजिए इस पक्षी को, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए आगे है फाक्ता फैक्टस। फाक्ता फैक्टस जो चिड़िया होती है वो क्या होता है, फाक्टा फैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। जैसे मेहंदी की मेड़ क्या दो टनी होती हैं, इसके बीच में जो बीच में खाली जगह होती है उसमें क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। या फिर दो खेत होते हैं, जैसे मान लीजिए एक खेत ये है और एक खेत ये है, इसके बीच में जो मेड़ होती है उसमें आपका घोंसला बनाती है फाक्ता फैक्टस चिड़िया। ठीक है, बात करें आगे उल्लू की। तो उल्लू, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं, जैसे कि मनुष्य की आंखें बिल्कुल सीधी होती हैं, उसी तरीके से उल्लू की भी आंखें बिल्कुल सीधी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। दिन में सोते हैं और रात्रि में जागते हैं। ठीक है, उल्लू की गर्दन जो होती है 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। उल्लू का शायद मैंने यहाँ चित्र नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, उल्लू तो आप लोग सब जानते ही होंगे। चलिए अगला है कलचिड़ी इंडिया, मतलब कि कलचिड़ी चिड़िया, इंडिया रोविन भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, इंडिया रोविन। इस को क्वेश्चन घुमा सकता है, इंडिया रोविन के नाम से भी पूछ सकता है या कलचिड़ी के नाम से पूछ सकता है। दोस्तों भाई बहनों आप लोगों को याद करना होगा। चलिए पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। क्या करती है, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। मतलब कि एकदम गुदगुदा बनाती है, जो कि बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। जैसे हम अपने देखा होगा बेड, जो बिस्तर लगाते हैं बेड पर, वो गुदगुदा टाइप में होता है, बहुत अच्छा लगता है सोने में। उसी तरीके से ये भी क्या करती है, अपने बच्चों को सुलाने के लिए गुदगुदा घोंसला बनाती है। चलिए अगला है आपका बीवर पक्षी। तो बीवर पक्षी क्या करता है, बीवर पक्षियों में सब नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं। नर बीवर बनाते हैं, क्या करते हैं, नर बीवर बनाते हैं। तब मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है उनमें ही अंडे देती है। ठीक है, कई ऐसे घोंसले बनाते हैं नर बीवर, जो देखिए इस तरीके से घोंसले बनाते हैं और जो अच्छा लगता है मादा को, ठीक है, उसमें क्या करती है, अपना अंडा देती है। ठीक है, उसमें क्या करती है, अंडे देती है। आगे कोयल, कोयल तो आप लोग जानते होंगे, सभी भाई बहन गांव से रहने वाले होंगे, शहर के रहने वाले होंगे, जो भी होंगे वो सब लोग जानते होंगे। चलिए कोयल के बारे में, कोयल के काले पंख होते हैं और यह कूं कूं की आवाज़ लगाती है। ठीक है, यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कोयल की इतनी प्यारी आवाज़ लगती है ना, जैसे कहते हैं ना किसी लड़की का है क्या आवाज़ है यार कोयल जैसी। हाँ हाँ, तो उसी तरीके से कोयल, कोयल की आवाज़ इतनी प्यारी लगती है ना, पतली पतली होती है, सुरीली होती है, क्या जब कोयल कू कू कर रही होती है ना, बड़ी प्यारी लगती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। कोयल अपना घोंसला स्वयं का नहीं बनाती है, अंडे कोए के घोंसले में देती है। इतनी तो चालाक होती है कोयल कि कोयल क्या करती है, कौवा जो होता है, कौवा जिसे हम कौवा कहते हैं गांव में। ठीक है, गांव में गांव के जो भी लोग होंगे वो क्या कहते होंगे, कौवा कहते होंगे, कौवा। ठीक है, वो क्या करती है कोयल कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है। चलिए आगे बात करें कबूतर की।
तो कबूतर तो जाहिर सी बात है, आप भाई बहन सब लोग जानते होंगे। चलिए, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख स्लेटी रंग के होते हैं और ये गुटरुकों की आवाज़ निकालता है। ठीक है, कबूतर इस तरीके का होता है, देख लीजिए। चलिए, स्लेटी रंग के, हाँ, पंख स्लेटी रंग के होते हैं। चलिए आगे देखें। चील, चील की बात करें तो चील चूहे को खाती है, उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। आपने देखा, ये इस तरीके से खांचे टाइप में है, इस तरीके से। ठीक है ना। चीन सबसे वो यहाँ चीन नहीं है, चील होगी। चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। चील क्या करती है, सबसे ऊंची डाल पर, यहाँ चील होगी, ला होगा। ठीक है, चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। ठीक है, इसके बाद चील गिद्ध बाज। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चील गिद्ध बाज मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। 4 गुना अधिक देखने वाला पक्षी कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए मनुष्य से 4 गुना अधिक देखने वाला पक्षी कौन सा है, तो आपको चील भी है, गिद्ध भी है और बाज भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, चील का घोंसला सबसे चौड़ा होता है। क्या होता है? सबसे चौड़ा होता है चील का। 4 से 5 फीट का होता है। साल दर साल अपने घोंसले का इस्तेमाल करती है। चील क्या करती है? 4 से 5 फीट का होता है और साल दर साल, मतलब कि कई सालों तक इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब बात आती है कौवे की। कौवा तो भाई बहुत ही चालाक होता है? आप लोग जानते होंगे। कौवा काले पंखों वाला होता है। देखा होगा आपने, कौवा काले पंखों वाला होता है और क्या करता है? काँव काँव करता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखा होगा आपने, सबसे ऊंची डाल पर कौवा घोंसला बनाता है। अगला आता है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार लगे होते हैं। इस लोहे के तारों का इस्तेमाल करता है। कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। मतलब कि ये मैंने अभी बताया था, कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। इतना चालाक कौवा होता है फिर भी नहीं पहचान पाता है। ठीक है, चलिए आज आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बाय मिस्टेक ये दिक्कत कर रहा है बार बार। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो कि हमारे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, उनको पता लग सके कि चंद्रा पॉइंट अकेडमी पर तैयारी कराई जा रही है और अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जा रही है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।